आपने देखा है कि हमारे मराठा बिरादरान भी ये एफिडेविट को देख करके एक जम्मे गफीर एमआईएम के हक में आया। तो मेरे भाई ये क्या बात हुई कि गैर हमको वोट कर रहे हैं और हम इंतशार का शिकार है। तो हमारे उलमा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि 2-3 दिन का वक्त है, हम तन मन अल्लाह अकबर कहकर तारीफ कीजिए। बाज़ लोगों के जहनों के अंदर ये बात है कि हमने उलमाए कराम का ये मुशावरती इजलास हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की मुखालफत में और उनके ख़िलाफ़ में लिया है, लिहाजा वो इनकी ये गलत फहमी दूर कर दें। हज़रत मौलाना सज्जाद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का ये ऑडियो क्लिप भी आया हुआ है। दोस्तों, एक वीडियो औरंगाबाद से सामने आया है जिसमें औरंगाबाद के तमाम उलमाओं ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट कर दिया है, यानी महाराष्ट्र के मुसलमानों से एमआईएम को वोट करने की अपील की है। अभी पिछले दिनों मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का भी फैसला आया था जिसमें मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने दूसरी पार्टियों को सपोर्ट कर दिया था एमआईएम को छोड़कर। यानी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने महाराष्ट्र में चुनाव हैं, जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनमें से जिनको मौलाना सज्जाद नोमानी ने चाहा यानी मुसलमानों से कहा, एक लिस्ट जारी की मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने उम्मीदवारों की, मुसलमानों से कहा कि इनको सपोर्ट करिए और इनको वोट दीजिए। जो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने लिस्ट जारी की थी उस लिस्ट में एमआईएम के 1 या फिर 2 ही उम्मीदवार होंगे, बाकी उम्मीदवार दूसरी पार्टियों के थे। ये दोस्तों मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का फैसला था। इस फैसले से महाराष्ट्र के मुसलमान भी और भी देश भर के जितने भी मुसलमान हैं, जो भी राजनीति देखते हैं सुनते हैं कहाँ पर क्या चल रहा है, वो लोग मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के इस फैसले से काफ़ी नाराज़ हुए थे। यही कह रहे थे सोशल मीडिया पर कि अपनों की मुखालिफत कर रहे हैं, यानी अपने ही ये कह रहे हैं कि गैरों को सपोर्ट करो, गैरों को जिताओ, उनको कुर्सी पर बैठाओ। जबकि ओवैसी साहब यहाँ पर चीख कर कह रहे हैं कि तुम लोग नेता बन जाओ, तुम लोग आगे बढ़ो। लेकिन मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का फ़ैसला कुछ और ही था। अब लेकिन सबसे पहले आप लोग ये उलमाओं की वीडियो देख लीजिए जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। औरंगाबाद के उलमा इकट्ठा होकर क्या ऐलान कर रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर क्या कहा है इन्होंने, वो आप लोग पहले देख लीजिए। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आज बतारीख 17 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर सारा फंक्शन हॉल कटकट गेट पर एक उलमा इकराम का मुशावरती इजलास रखा गया। और ये इसलिए रखा गया कि तमाम उलमा इकराम कशमकश के शिकार थे, क्योंकि ये चाह रहे थे कि हमारी भी राय ली जाए, हमसे भी पूछा जाए कि हम क्या कहना चाहते। इस एतबार से बिल्कुल साफ दिल से यहाँ पर उलमा इकराम जमा हुए और जमा होने के बाद में उलमा इकराम, मैं ये बात वाज़े करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर 4 लोग तय किए गए, मौलाना तफज्जुल हुसैनी साहब, मुफ्ती अजहर साहब और इसी तरीके से मुफ्ती यूनुस साहब, मुफ्ती इमरान साहब और मौलाना आपका नाम मौलाना शौकत साहब, इनके नाम दिए गए कि इनमें से किसको जो है फैसल बनाया जाए। और उसके लिए भी उलमा इकराम से राय ली गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना तफज्जुल साहब के हक में 48 नाम आए, 48 लोगों ने मौलाना की राय दी और उस बुनियाद पर मौलाना तफज्जुल हुसैनी साहब को इस इजलास का अमीर फैसल मुकर्रर किया गया। फिर उसके बाद में तमाम लोगों से राय ली गई, नाम लिखे गए बाज़ाब्ता उनके, और ज़मीनी सतह पर क्या हालात है उस हालात की मुनासिबत से उलमा इकराम ने अपनी आरा पेश की कि, और ये भी बात वाज़ेह की गई इसमें कि जो है हमारे वोट तकसीम ना हो, इसलिए वक्त का तकाजा ये है कि सब मिलकर अगर एक तरफ जाएंगे तो हो सकता है इंशाअल्लाह हम सबको उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह तबारक व तआला जो है यहाँ पर समरावर फैसला यहाँ पर होगा और हमारी एक क़ियादत जो है वो असम्बली में पहुँचेगी।
तो जितने उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद है, हम सब आप सब ने देखे हैं, इन्होंने हाथ उठाकर तायीद भी की है। तो ये जो फैसला लिया गया, तमाम उलमा इकराम से अलग अलग राय लेने के बाद, उनके नाम लिखने के बाद 400 उलमा में से तकरीबन 392 उलमा के रुझानात जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ है। और उस एतबार से उलमा के रुझानात को देखते हुए नौजवान उलमा ने शहर के ये मुत्तफ़क़ा फैसला किया। औरंगाबाद शहर के मकामी नौजवान उलमा की कसरत राय से राय इस बुनियाद पर ली गई थी कि अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने इलाके में, अपने मातहत अवाम अन्नास में इलेक्शन, असम्बली इलेक्शन 2024 को लेकर क्या उमूमी रुझान पाया जा रहा है, किसके हक में रायदही करने का अवाम का आम रुझान है, इस बुनियाद पर राय ली गई थी। और 200 से ज़ायद उलमा में से 400 से ज़ायद उलमा में से 98% से ज़्यादा उलमा ने MIM के हक में राय दी है, दोनों हलकों में। और ये मशवरा सलाहियत की बुनियाद पर, यह मशवरा इख्तिलाफात जो एक दूसरे से है उन इख्तिलाफात की इस्लाह और सफाई की बुनियाद पर नहीं लिया गया था। कौन अहलियत रखता है, कौन काबिल है, इस बुनियाद पर नहीं लिया गया था। सिर्फ इस बुनियाद पर लिया गया था कि शहर औरंगाबाद की आवाम का उमूमी रुझान किसकी जानिब है। और ये कौम के नुमाइंदे उलमा इकराम ने राय दी और साफ तौर पर 98% से ज़ायद उलमा की राय से MIM के हक़ में ये नौजवान मकामी उलमा औरंगाबाद के फैसला करते हैं कि अवाम अन्नास फैसला करे और राय दे, वोट दे MIM के हक़ में। एक मरतबा आप सबसे दोबारा तायीद के तौर पर पूछा जा रहा है कि हाथ उठाकर कहेंगे कि आप सबने राय दी थी MIM के हक़ में। अल्लाहु अकबर कहकर तायीद कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। जैसा कि शुरू में एक बात बतला गई थी कि हमारे कैंडिडेट को जिताने के लिए 70,000 वोट पड़ने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमीन के 45-50 वोट के करीब बिल्कुल गालिबन इम्कान है कि MIM को ही गिरेंगे। और परसों हमारे कायद ने जो मराठा समाज के लिए जो एफिडेविट जो जारी करे, तो चूंकि हम एक मार्केट में रहते हैं, हमने देखा है कि हमारे मराठा बिरादरान भी ये एफिडेविट को देख करके एक जम्मे गफीर MIM के हक में आया। तो मेरे भाई ये क्या बात हुई कि गैर हमको वोट कर रहे हैं और हम इंतशार का शिकार है। तो हमारे उलमा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि 2-3 दिन का वक्त है, हम तन मन धन के साथ ये काम में लग जाए। बाज़ लोगों के जहनों के अंदर ये बात है कि हमने उलमा कराम का ये मुशावरती इजलास हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की मुखालफत में और उनके ख़िलाफ़ में लिया है, लिहाजा वो इनकी ये गलत फहमी दूर कर दें। हज़रत मौलाना सज्जाद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का ये ऑडियो क्लिप भी आया हुआ है। हज़रत ने ये फरमाया कि मकामी उलमा जिसको बेहतर समझें ज़मीनी सतह पर, तो वो अपने एतबार से उसका इंतखाब करे और मेरे पास में आए, मैं ज़रूर इस एतबार से नज़र सानी करूँगा। अस्सलामु अलैकुम। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का जो फैसला था, उस फैसले के बाद MIM के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएँ आई थी। असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी बयान आया था। ओवैसी साहब ने भी यही कहा था कि उलमाओं की इज़्ज़त करना चाहिए, उलमाओं को बेइज्जत नहीं करना चाहिए, वो उनका फ़ैसला हो सकता है, हम उनके फ़ैसले से इख्तलाफ करते हैं, यानी वो फ़ैसला हमें मंजूर नहीं है। वो मुसलमानों को ये भी कह रहे थे कि वो जो फ़ैसला है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का, उस फ़ैसले को तुम लोग नहीं मानना, पतंग पर ही अपना वोट देना है। इस तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बयान दिया था और भी बहुत सारे MIM के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी।
मुसलमानों की तरफ से की भी काफ़ी प्रतिक्रियाएँ दी जा रही थी। लेकिन अब ये जो वीडियो आया है उलमाओं का औरंगाबाद के, जिन्होंने ख़ास तौर से इम्तियाज़ जलील साहब को सपोर्ट कर दिया है, इससे मुसलमान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल आप लोगों की क्या राय है दोस्तों इस वीडियो के बारे में? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।